हुकूमत ने पिछले दिनों बुनियादी टैरिफ बिजली के बुनियादी टैरिफ में जो है वो 7 रुपए का बुनियादी इजाफा किया था। अब जो है महंगाई के सताए अवाम के लिए हुकूमत की जानिब से एक और बुरी खबर ये सामने आई है कि हुकूमत ने बिजली की कीमत में दोबारा 3 रुपये 32 पैसे फ़ी यूनिट का इजाफा जो है वो कर दिया है। ये ब्रेक कहीं पर आकर लगेगी बिजली में जो मुसलसल इजाफा किया जा रहा है या नहीं, इस पर अभी हम बात करेंगे। और मैं वैसे आज देख रही थी कि मुर्गी की कीमतों में भी इजाफा किया गया है। इसके साथ साथ आटे का थैला जो 1800 रुपये 1600 रुपये का था वो 2000 तक का हो गया है। तो चीज़ों में मतलब ये बजट के बाद जो है वो महंगाई में इजाफे का सिलसिला जारी है। हमारे साथ चीफ रिपोर्टर नई बात मीडिया नेटवर्क अशरफ मेहताब साहब इस वक्त मौजूद हैं। अशरफ साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अशरफ साहब, सबसे पहले तो हम ये अभी जुम्मे वाले दिन डिस्कस कर रहे थे कि बुनियादी टैरिफ में 7 रुपये का इजाफा किया गया है। अभी 2 रोज़ नहीं गुजरे तो फिर मजीद 4 रुपये का इजाफा करने जा रही है। अब ये जो फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट है या बुनियादी टैरिफ है, ये आम आदमी को ये टर्म्स नहीं समझ आ रही। मुझे ये बताएं कि एक जो यूनिट है बिजली का अब वो कितने का होगा और ये कहीं थमेगा सिलसिला आकर या नहीं थमेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत मेहरबानी, आपने एक अहम इशू पे बोलने की मुझे इजाज़त दी है और मौका दिया है। सबसे बड़ी बात यह है कि जब तक IMF के साथ मिलकर हम बजट बनाएंगे उस वक्त तक ये महंगाई में कमी नहीं आ सकती। बजट वो होता है जो आप अपने पल्ले से यानी अपने ख़जाने से बनाते हैं, उसमें रिलीफ देते हैं। अगर मांगे तांगे का ख़जाना आपके पास हो या मांगे तांगे के पैसे हों तो फिर उसी तरह ही है, जिस तरह जो जूतियों में दाल बढ़ती है इसी तरह ही होता है कि अशराफिया के लिए तो सारा कुछ रिलीफ शलीफ हर चीज़ उनके लिए होती है, लेकिन गरीब के लिए कुछ नहीं होता। क्योंकि अगर देखा जाए तो असम्बलियों के अंदर जो लोग गए हैं वो गरीब की आवाज़ को उठाने के लिए एक वादा करके गए थे, उनसे वोट लेके गए थे। क्योंकि आप देख लें, गर्मी हो सर्दी हो, लाइनों में लग के जो वोट देते हैं, जो इंतज़ार करते हैं, वो बेचारे मिडिल क्लास और गरीब लोग होते हैं। मैंने किसी ये बड़े जितने भी बड़े बड़े लोग हैं इनकी फैमिली को लाइनों में लग के वोट देते हुए नहीं देखा। वो आते भी नहीं है, वो ये हद तक समझते हैं। लेकिन जब बात आती है रिलीफ की, जब बात आती है महंगाई की, जब बात आती है अवाम की बात करने की, तो फिर ये सारी चीज़ें उन्हीं की तरफ मोड़ दी जाती हैं जो इनको ना तो जमहूरियत को मानते हैं ना जमहूरियत पे यकीन रखते हैं, वो सिर्फ पैसे पे यकीन रखते हैं। जब एक मैं आपको आज बात बता देता हूँ कि हमारे मुल्क में माफिया का राज है और जब ये माफिया छोटे होते हैं तो ये उस वक्त तक इसको कंट्रोल करना बड़ा आसान होता है। जब ये माफिया अशराफिया में कन्वर्ट होते हैं तो फिर आप नहीं पकड़ सकते। अब ये ज़्यादातर माफिया जो अशराफिया में कन्वर्ट हो चुके हैं और वो अशराफिया जो इस वक्त जाके असम्बली में बैठी हुई है, उसमें जगीरदार हैं, उसमें सरमायाकार हैं, उसमें ब्यूरोक्रेट्स हैं, उसमें बाकी इस्टेब्लिशमेंट है। तो ये सारी की सारी है अब ये शराफिया में कन्वर्ट हो चुकी है। और हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब बहुत अच्छी बात है, कहते थे कि मैं इस शराफिया को नहीं छोड़ूंगा, मैं इनके बरात ख़त्म करूँगा, ये माफिया को जो इनका गठजोड़ है वो तोड़ूंगा, लेकिन कामयाब नहीं हुए। आपने बात की रोटी महंगी होगी, अब यकीनी बात है ये चंद ही हफ्तों पहले जो आटा था वो 1550 रुपये का 20 किलो का थैला था। लोग बड़े हुए थे कि नई हुकूमत आई है, जिला पंजाब आई है, मरीम नवाज, उनको एहसास हुआ है, ख़तून है, उनको पता है कि घर का बजट कैसे बनाते हैं और घर के अंदर जो सबसे ज़्यादा गरीब को प्रॉब्लम होती है वो रोटी की होती है और आटे की होती है। तो बड़े खुश हुए थे। लेकिन ये फ़ौरन ये चंद ही हफ्ते हुए हैं कि उसके वो जो है 1800 रुपये पे पहले गया है, 1850। अब वो जो मज़ीद टैक्स लगा है उसके ऊपर 106 रुपये मज़ीद इजाफा होने जा रहा है और उसके ऊपर हड़तालें भी शुरू हो गई हैं। फ्लोर मिल एसोसिएशन ने कह दिया है कि हम टैक्स डबल नहीं दे सकते क्योंकि हमारे ऊपर पहले टर्नओवर टैक्स लगा, अब ये विद होल्डिंग टैक्स भी लगा दिया है। तो आइन हमारा ये कहता है ये चीजें वो है टर्न, आप क्या कह रहे थे अभी, कौन सा टैक्स? ये विद होल्डिंग टैक्स नया लगाया, टर्नओवर टैक्स ऑलरेडी टर्नओवर टैक्स और विद होल्डिंग टैक्स। अब ये वो चीजें हैं जो आम आदमी को समझ नहीं आती। मतलब यही समझे कि टैक्स पे टैक्स लगा दिया ना। और पूरा हमारा जो आइन है वो इजाजत नहीं देता कि आप एक बंदे पे डबल टैक्सेशन करें। अगर मैं किसी यहाँ पे मेरी सैलरी से इनकम टैक्स कटता है तो मेरे ऊपर बिजली के बिलों में भी इनकम टैक्स लगा हुआ, तो ये दोहरा टैक्स कहलाता है। तो मैं ये समझता हूँ कि जब तक ये जागीरदारों को, जो बड़े बड़े जो लैंडलॉर्ड हैं, उनको जब तक टैक्स नेट में नहीं लाएंगे तो उस वक्त तक ये सिलसिला चलता रहेगा, गरीब पे बोझ बढ़ता रहेगा। ये बिजली की आप बात की, अभी जो लाइफ लाइन कंज्यूमर थे 100 यूनिट जो इस्तेमाल करते हैं उससे ज़्यादा नहीं करते, उनका टैरिफ जब पहले था वो 3 रुपये 3.5 पौने 4 रुपये था, अब वो 37 रुपये पे पहुँच गया। टैक्स टूक्स डाल दें उसमें, आप अंदाज़ा लगाएं कि कितना इजाफा किया है इसके अंदर उन्होंने। कि आपके घर में अगर एक पंखा है, 2 लाइटें हैं, एक वाशिंग मशीन है, एक कुछ छोटी मोटी इस्त्री इस्तेमाल करते हैं,
तो आपको 37 पे यूनिट जो है वो उससे ज़्यादा देना पड़ेगा। इससे ऊपर चले जाएं, जब आप 200 से बढ़ते हैं तो वो आपका यूनिट जो वो 50 पे के करीब करीब चला जाता है। अब जब 400 पे जाते हैं तो वो आपका यूनिट 60 पे से क्रॉस कर जाता है, और ये लास्ट जो होगा ये 67 रुपीज़ से ज़्यादा। फ्रिजें कहाँ चलती हैं, कुछ भी नहीं होता। नहीं, मैं ये एक मिसाल दे रहा हूँ कि एक छोटे से घर में, अगर वैसे तो कई घर हैं बेचारे लोगों के घर में पंखा भी वो है कि वो जो अगर चला लें तो उसको करना इधर होता तो बेचारा इस तरफ चला जाता है, यानी कि वो इस काबिल भी नहीं है बेचारे वो 2 वक्त की रोटी खा लें। मसला ये है कि हमारे इस वक्त पूरे निज़ाम में रिवैम्पिंग की ज़रूरत है, पूरा सिस्टम। अब देखें ना, लग्जरी घर बन रहे हैं किन के लिए? अफसरों के लिए। गाड़ियाँ नहीं आ रही हैं किन के लिए? अफसरों के लिए। बिजली फ्यूल मुफ्त दिया जा रहा है किनको? अफसरों को, ब्यूरोक्रेसी को, सियासतदानों को। ये जो पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हैं, फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट कीमत में मजीद इजाफा हो सकता है इसमें? मैं ये कह रहा हूँ कि ये फ्यूल एडजस्टमेंट जो होती है ये हर महीने पड़ती है। ये ज़हन में रखें, चाहे वो बिजली जो पेट्रोल सस्ता हो या महंगा हो, आपको ये देनी पड़ती है। इसलिए देनी पड़ती है कि आपने जो कीमतें बढ़ी हैं उसका क्या इम्पैक्ट क्या आएगा? उसमें ये भी ऐड होगा ना, जब आप वो जो बुनियादी टैरिफ है जब आप वही 37 रुपये से शुरू करेंगे लाइन कंज्यूमर का, और बाकी लोगों का करेंगे, और वो जब टैक्स डालेंगे तो 60 रुपये यूनिट का आएगा, तो मुझे बताएं वो कहाँ वो बिल देगा ही। पहले ये होता था कि जब हम घर में अपना हिसाब लगाते थे ना, तो सबसे बड़ा मसला हमारा खुराक का होता था कि बच्चों की खुराक पे हमने क्या खर्च करना है। हमारी जो तनख्वाह होती थी उसका तकरीबन 50% से ज़्यादा खुराक पे लगता था। फिर उसके बाद बचते थे जो पैसे, उससे हम बच्चे की तलीम, सेहत या कहीं आना जाना वो सोचते थे। लेकिन अब सबसे बड़ा मसला बन गया वो बिजली के बिलों का बन गया। अब घर के अंदर लड़ाई झगड़े इसी चीज़ से हैं। आप घर के अंदर जो ख़ानदानी एक सिस्टम था उसको क्लैप्स कर दिया इसने। अगर घर के अंदर 3 भाई रहते हैं, मिर्जा साहब सुने, ये देखें, अगर भाई के घर के अंदर 3 भाई रहते हैं, इकट्ठे रहते थे, एक भरम था कि चलो कोई गरीब है, उसकी आमदन कम है, कोई ज़्यादा है, तो मिल के रहते थे तो एहसास नहीं होता था। अब लड़ाइयाँ हो गई हैं, मीटर लैदा हो गए हैं, उन्होंने लहदगी कर ली है। यानी ये बिजली के बिलों ने उनको, यानी ख़ानदानी सिस्टम को भी जो है रोंद के रख दिया है। अब ये क्या है, वो बिजली के यानी मीटर लैदा करने के बावजूद भी अब सर्वाइवल उनकी नहीं है। इसलिए नहीं है कि बिजली का यूनिट इतना महंगा हो गया है। ये कहते हैं जी हुकूमत वाले जी महंगी तरीन बिजली फर्नेस ऑयल से बनती है। मैं तो जब बिल आते हैं मुझे तो लगता है देसी घी से बनाते हैं, पता नहीं है इतनी महंगी बिजली यार, खुदा का खौफ नहीं, देसी घी से भी बनाए तो शायद ये यूनिट ना हो। तो इन लोगों को एहसास करना चाहिए, ये अवाम से वोट लेके हैं, दोबारा जाना है। ये IMF के पास नहीं जाना, ना उसने वोट दिया इनको IMF ने। सर 5 साल बाद फिर रोड होके अवाम से वोट मांगने आएंगे, अवाम देंगे, और नहीं, इस दफा जो मैं बता देता हूं कैसे होगा सब इस दफा जो गुस्सा है अवाम के चेहरों पे, ये भी जाते होंगे बाहर, ये भी अपने मोहल्ले में, अपने इलाके में, अपने एरिया में फिरते होंगे। यकीन करें गुस्से में अवाम है, और ये गुस्सा ऐसे ही है। बारिश का एक कतरा जो होता है ना, पहला वो गिरने की बात होती है, उसके बारिश तेज़ हो जाती है। तो हुकूमत को चाहिए कि वो जो गुस्से का कतरा है ना उससे बचे, और उसको गिरने से पहले कोई इसका सदेबाब करे। वज़ीर-ए-आज़म साहब ने आज कह दिया कि जिन्होंने ओवर बिलिंग किया मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। पिछले 15-20 साल से हम यही सुन रहे हैं। मुझे बताएं किसको लटकाया इन्होंने? किसी को फांसी दिया है? किसी को इन्होंने नौकरी से निकाला है? कोई ऐसी बात की किसी बड़े अफसर को कैसे पैसे दे दिए, उनका क्या बनेगा? वो कहते ही वापस करें। आज तक हुए। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, PTI के दौर के अंदर गैस के ऊपर उन्होंने ओवर बिलिंग की थी, और उसका बाकायदा तौर पर कमेटी बनी, साबित हो गया कि ओवर बिलिंग की है और अरबों रुपए की है। तो उन्होंने कहा जी वापस कर देंगे अवाम को, नहीं किया। और बाद में वो रफा दफा हो गई बात। जो पैसे खजाने में चले जाते हैं या किसी की जेब में चले जाते हैं, को वापस करता है? मुझे ये बताएं। कोई भी नहीं। जायद के पैसे हो, जायद के पैसे हो, जेब से निकलवाना कितना मुश्किल काम होता है। जायद पैसे हो उधार लेना तो वो मुश्किल हो जाता है, बंदे के जूते घिस जाते हैं, चक्कर लगा के मैंने आपको उधार दिया था वो दे दे, तो ये उधार ही गया है ना उसकी तरफ, हुकूमत ये नहीं मिलेगा। साहब बताइएगा, ये देखिए तमाम जो आप लोगों ने बजट बनाया जी, कोई उसमें अवाम को रिलीफ नहीं दिया, बल्कि उल्टे जो स्पेशली अगर मैं तनख्वाहदार तबके की बात करूं, मजीद टैक्सेस लगा दिए। अब महंगाई पर महंगाई, महंगाई पर महंगाई, तो ये आप इस चीज़ को कैसे डिफेंड कर सकते हैं? एक आम आदमी की ज़रूरियात जिसकी 20-30 हज़ार तनख्वाह है वो कैसे पूरी होगी? आज भी बहुत से लोग, बहुत जगहों पे मैं आपको गिनवा सकती हूँ, मिलवा सकती हूँ, जो 25-25 हज़ार पे नौकरी कर रहे हैं, कैसे दें घरों के बिल? देखिए आपने बिल्कुल ठीक कहा है कि 25,000 रुपये में नौकरी कर रहे हैं, उनका बहुत मुश्किल गुजारा है। लेकिन ये जो बिजली की कीमत है ये मजबूरी है, हर हुकूमत की मजबूरी है। आपने देखा है कि PTI दौर में कितनी बिजली बढ़ी थी। नहीं, आप PTI मेरी बात सुनो, मैं जवाब देता हूँ। नहीं, अभी नून लीग की हुकूमत में भी बढ़ी है, लेकिन इसमें वज़ीर आला मरीम नवाज साहबा ने किया है कि 200 यूनिट वाले को हम सोलर देने लगे हैं। 200 यूनिट जिनका होगा फ्री सोलर दिया जाएगा।
देने लगे। ये नहीं, जब मेरी बात सुनिए, जब बजट मेरी बना बात था तो उससे सुनिए। पहले जब ये भाईजान, आए बात थे तो ना, सुनिए वादे ना। किए थे, ये इलेक्शन भाईजान, बात कैंपेन तो के सुनिए दौरान ना। कहा था। सर, बात तो अब इलेक्शन गुजरे हुए कितनी देर हो गई है? भाईजान, मेरी बात ठीक है, सुनिए ना, हनीमून पीरियड भी खत्म हो गया। जी मिर्जा साहब, ये वो किधर है? वो नहीं है। नहीं, ये इंशाल्लाह कहते हैं ये मजबूरी है, कोई मजबूरी नहीं। ये मजबूरी नहीं आई है, ये भी कहता अपने अखराजात कम जी, करें। मिर्जा साहब, ये जो बाबुओं को मुफ्त आप दे रहे हैं बिजली, नहीं। बाबुओं को मुफ्त दे रहे हैं, सियासतदान खुद ले रहे हैं, आप जब नहीं, होंगे उसमें लेते सियासतदान होंगे, ने- ले रहे हैं, ये सियासतदान नहीं ले रहा पार्लियामेंटेरियन ले भाईजान। रहे हैं, जजों को आप दे रहे हैं, बाकी लोगों को दे रहे हैं। भाई मेरी किस बात खुशी में? हम हमसे बिल लेके उनको आप फ्री दे रहे हैं। वो तो पहले 8-8 10 लाख रुपया, उनकी तो पेंशन ही इतनी ज्यादा है, उनकी तनख्वाह इतनी ज्यादा है। आप खुदा का खौफ करें, ये जितने ये मुफ्त लफ्ज जो है ना इस वक्त, ये डिक्शनरी से निकल जाना चाहिए पाकिस्तान की, ये उसमें नहीं होना बात तो चाहिए। सुने ये ना। बिल्कुल खत्म कर देने। जब आपका मुआशरत आपकी बेहतर हो जाए, आपके घर में खुशहाली आ जाए, अब दे सबको। मुझे ये बताए कौन सा बाप है घर में आपके पैसा ना हो तो वो बच्चों की ऐसी करवाता फिरे? वो कहे लै बेटा मैं इधर 2 लाख पढ़ लिया तू स्कूटर ले ला, मैं 8-10 लाख पढ़ लिया तू ला गड्डी ले ला। उस बाप के बारे में क्या कहेंगे आप? ये ऐसे हो सकता है? एक तरफ आप यशियां करवा रहे हैं उनको, बाबुओं को, बड़े बड़ी इस्टेब्लिशमेंट को, उनको प्रॉपर्टी जो टैक्स लाए वो भी फ्री कर दिए यार। ये गरीब को मारने के लिए ये लोग आए हैं। कहाँ कर रहे हैं? सिर्फ बातें कर रहे हैं, हम फलां देंगे, हम ये देंगे। जी, कब मैं देंगे? जब मर जाएगी दुनिया, सबसे जब पहले मर तो- जाएगी मखलूक, फिर अच्छा इंसाफ चलिए, होगा। जवाब देने दें। सबसे पहले तो असी खुद को ठीक करना है। भाई ने एक बात ठीक कही है, मैं इत्तेफाक करता हूँ। भाई ने क्या- सारी बातें ठीक नहीं, मेरी बात सुने। ये उन्होंने कहा है, मेरा एक दिन इत्तेफाक से किसी ऑफिसर के ऑफिस में जाना हुआ, वो मौजूद नहीं था, लेकिन उसके तकरीबन 3 AC चल रहे थे, बड़े हाल में भी, मीटिंग हाल ना मीटिंग भी नहीं थी। तो बात यह है कि जिसले पूरी कौम इस चीज़ ਨੂੰ हर जगह लोड शेडेंगे। अगर असी देखेंगे, ऑफिसर देखेंगे, ये ना देखें कि ये इसका बिल गवर्नमेंट ने देना है तो हम खर्च कर रहे हैं। लेकिन इंशाल्लाह शहबाज शरीफ साहब ना, मेरा ख्याल है जैसे उन्होंने पहले कहा था कि 18 स्केल से ज़्यादा जो ऊपर होंगे, जब दफ्तर में होंगे तो AC चलेगा, उसके बाद AC नहीं चलेगा। ये दोबारा हो रहा है, जैसे शादी का हमने आम 10 आदमी बजे को का रिलीफ किया। सर कैसे मैं मिलेगा? रिलीफ की बात कर रहा हूँ। हम 200 यूनिट वाले को सोलर दे रहे हैं बिल्कुल फ्री। जो 300 से 500 यूनिट होगा उसे 75% गवर्नमेंट देगी, बाकी वो खुद सस्ती बिजली करेगा। पैदा करने के सस्ती लिए बिजली क्या पैदा कर के रहे हैं? लिए कर रहे हैं। इंशाल्लाह तुसी देखोगे 2 माह के अंदर अंदर ये सोलर तकसीम होने शुरू हो जाएंगे अवाम के लिए। एक छोटी सी और बात भाई ने कहा है कि जिस घर का 100 यूनिट है या 200 यूनिट है, अगर हम उसको सोलर देंगे तो उसका बिल खत्म हो जाएगा, उसका बिल खत्म हो जाएगा। तो और हम अल्लाह के जैसों का फजल क्या से, कसूर है? अल्लाह के फजल जो से 3-3 बिल जिनसे दे टैक्स रहे ले रहे हैं हैं। लोग हाँ, जिनसे परेशान टैक्स हैं। ले रहे हैं, थोड़ी उनके सी 3-3 तलाश बिल मुझे पे ये एक बंदे का दे बताएं, रही। वजीर खजाना साहब ने ये कहा कि जगीरदारों पे हम टैक्स नहीं लगा सकते क्योंकि सूबे का मसला है, कोई सूबाई मामला है, वो टैक्स लगाएं ना लगाएं। मुझे ये बताएं, जो जितने सरकारी मुलाजम हैं सूबे के या निजी, ये बैठी है, मैं बैठी हूँ, सूबे का हूँ ना मैं मुलाजम, सुबह गए तो मेरा क्या कसूर है? मुझसे क्यों टैक्स ले रहे हैं? फिर छोड़ें उसको सूबे के ऊपर। यानी हमें तो तुलने के लिए आपके पास सारे तरीके मौजूद हैं, और जो लोग आपके पार्लियामेंट में बैठे हैं या आपकी फाइनेंसिंग करते हैं इलेक्शनों में, बाकी में, उनके लिए सारी फैसिलिटीज है। उनको क्यों नहीं टैक्स रेट में लाया गया? क्यों नहीं टैक्स किया गया? टैक्स पे सबको टैक्स रेट में लाना चाहिए। आपने जो देखा टैक्स चंद दिन पहले फैलर सबको के टैक्स लिए रेट में लाना चाहिए, और इस वक्त अली अवाम का परवेज जो ने इस पर गुस्सा है वो बात शदीद बढ़ता जा रहा है। इसके सद्देबाब के लिए हुकूमत को अब यकीनी तौर पर कोई ना कोई स्ट्रैटेजी जो है वो बनाने की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया अशरफ मेहताब साहब हमारे साथ मौजूद थे। मिर्जा जावेद आपका भी बहुत शुक्रिया।